हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2021 को जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हुआ है, तो उसके पहली और दूसरी शिफ्ट में जो जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, इकोनोमाई ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, बुक के राइटर पूछे गए थे इकोनोमाई ऑफ परमानेंस, तो इस बुक के राइटर थे जेसी कुमारप्पा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, तानसेन की संगीत शैली क्या थी। तो इसका आंसर था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। देखिए, तानसेन के बारे में कई बार पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है। तो तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु था। देखिए, तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 किसे मिला था। तो देखिए, क्रोएशिया देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ किंग टोमिस्लाव एंड ग्रैंड स्टार, तो ये दिया गया था 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था। तो इसका आंसर था सोवियत संघ के। तो देखिए, जो बोकारो स्टील प्लांट है, यह भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड के बोकारो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, जो नीति आयोग है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है और आज ही पूछा गया था। तो आज नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे। तो आप सभी को मालूम होगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर था, इस समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। देखिए, बात करें नीति आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो डेट भी कई बार पूछ ली जाती है। और देखिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखनी है। और देखिए, नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, जो अर्थ समिट है यानी कि पृथ्वी सम्मेलन है, तो इसे क्या कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर था रियो सम्मेलन, क्योंकि इसका पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, शिमला समझौता 1972 में किसके मध्य हुआ था। तो इसका आंसर था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य है। तो देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? तो आपको पूरी डेट याद रखनी है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति संबंधित है सरसों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी खेती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए खेती की जाती है तो कौन सी फसल लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर था दलहन की फसल। तो देखिए, जब किसी खेती में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है तो दलहन की फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, 2 डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर था यूएसबी पोर्ट का। अब देखिए, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछी जा सकती है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप के डाटा समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर था एरे, ARRAY। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मिश्र धातु से, कि तांबा प्लस जिंक से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है। तो पीतल। दूसरा पूछा गया था कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, यानी कि सोल्डर किससे मिलकर बनता है। तो टीन प्लस सीसा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता पुस्तक की ऑथर कौन है। तो देखिए, चंद्रकांता पुस्तक के लेखक पूछे गए थे कौन थे। तो देवकीनंदन खत्री थे। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही जो हिस्ट्री की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर था
महल नोबिस योजना पर। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये महल नोबिस योजना मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो डोमल मॉडल पर आधारित थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है? तो इसका आंसर था लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो इसका आंसर था मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो देखिए तमिलनाडु में जो कलपक्कम पावर प्लांट है तो इसका नाम पूछा गया था, क्या था? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर था भीमराव अंबेडकर। तो देखिए जो पूना समझौता यानी कि जो पूना पैक्ट था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य है पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल एबार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। तो देखिए आपको याद रखना है, आपसे इसकी डेट भी पूछी जा सकती है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 का हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो आपको सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था हार्ट को कार्डियोलॉजी तो किडनी को क्या कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ट को कार्डियोलॉजी कहा जाता है तो किडनी को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी, यानी कि हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बर्ली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बर्ली पेंटिंग है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो इसका आंसर था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी। और देखिए ये जो अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये है, इसका आंसर था आंध्र प्रदेश में। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1971 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए कोबोल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका आंसर था कॉमन बिजनेसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्वतंत्रता संग्राम किस युद्ध के बाद शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर था 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में जो कि केरल में है और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कप्तान है मनप्रीत सिंह। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है तो रानी रामपाल है। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब मानुषी छिल्लर को कहाँ दिया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में जो मिस वर्ल्ड का खिताब भारत की मानुषी छिल्लर को दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था? तो ये दिया गया था चीन के सान्या शहर एरिना में इस समारोह का आयोजन किया गया था। तो जो आपको ऑप्शन में दिया होगा चीन दिया होगा, यह शहर का नाम दिया होगा। और देखिए बात करें 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो टोनी एन सिंह ने जीता है जो कि जमैका की हैं। और देखिए 2019 के मिस वर्ल्ड खिताब में भारत की सुमन राव तीसरे स्थान पर रही थी, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? तो देखिए 2020 में जो IPL हुआ है तो ये पूछा गया था कि 2020 में कौन सा संस्करण था इसका? तो 13वां संस्करण था। और मैंने पहले ही IPL 2020 के बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप उसे चैनल में जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो देखिए भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर था एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी या किसने शुरू की थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका की नदी नहीं है, यानी कि अफ्रीका में नहीं बहती। तो इसका आंसर था अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में होकर बहती है। परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी इरविन समझौते में कौन सा कथन सही है। तो देखिए गांधी इरविन समझौते से एक क्वेश्चन पूछा गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण समझौते और आंदोलन है, तो बहुत जल्दी मैं आपको इनका एक पूरा कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो चारों ऑप्शन दिए होंगे, जो उसमें से होगा कि जो भारत में नहीं होगा तो उसका राइट आंसर हो जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।